हमको तो शर्म आ रही है। और साथ में अगर प्रमोद प्रेमी रहते ना तो मुँह पर एकदम थूक देते सर जी। विकास राव जानते हैं कहाँ बसता है सर जी? यहाँ पर बसता है विकास राव। विकास राव का गाना ही चोरी हुआ है। विकास राव का जेन्युइन गाना है, ओरिजिनल गाना है। इस चीज़ को दर्शक कैसे समझे? अच्छा प्रमोद प्रेमिया कि हम भी जो है बहुत ही गंगा में हाथ धो लिए और धोया भी और गाया भी, लेकिन पसंद किए लोग कितना पसंद किए? कुछ भी नहीं पसंद किए, ठीक ना। बिल्कुल फाटा हुआ बांस की तरह उसका आवाज़ आ रहा है, मारो एकदम लतखोरी है उसका। मैंने चप्पल उठा कर मार उनका गाना जो है इतना गाना सुनते हैं सुबह शाम दोपहर, जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं तो उनका गाना सुनते हैं। हर गाना सुनते हैं। हाँ हर गाना सुनते हैं। सरासर गलत कहेंगे इसको। और वो प्रमोद प्रेमी को तो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया कलाकार है, लेकिन इस तरह से जब चोरी करके गाता है वो बढ़िया कलाकार नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर। दोस्तों, इस वक्त एक गाना को लेकर, विकास राव के गाने को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ। उस गाने का बोल है, दूसरा से अब बतियाओ तरे रे, फोनवा हमार ना उठाओ तरे रे। दोस्तों, ये गाना पिछले इस वीडियो को चलाया गया था, जिसमें प्रमोद प्रेमी जो है विकास राव के गाने को चोरी करके गाया है। और गाना चोरी करने के बाद कुछ दिन के बाद ट्रेंड करता है गाना और इस पर लाखों रील बनते हैं। लाखों रील बन जाने के बाद काफ़ी और वायरल होता है और प्रमोद प्रेमी अपनी गलती को स्वीकार लेते हैं जब ट्रेंड किया जाता है इस चीज़ को। तो और स्वीकार करने के बाद लाइव आते हैं और लाइव आकर विकास राव को श्रेय न दे करके, जिन्होंने इस गाना को अपने हाथों से लिखा और गाया, उन व्यक्ति को श्रेय न देकर, यानी विकास राव को श्रेय न देकर आशिक अरविंद यादव को श्रेय देते हैं। दोस्तों, इस तरह से किसी दूसरे को गाना को चोरी करके गाना बिल्कुल ही गलत बात है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे कुछ ग्रामीण हैं और जनतंत्र खबर के मशहूर पत्रकार नरेंद्र बसंत है, तो इसी संबंध में हम लोग बात करेंगे। सर, जो विकास राव का गाना चोरी किया है प्रमोद प्रेमी और इसके अलावा अन्य छोटे छोटे गायक चोरी की हुई गाना को, तो इस चीज़ को क्या सही मानते हैं आप? देखिए, सही तो नहीं कहा जा सकता है और इसको चोरी नहीं कहेंगे, इसको डकैती कहेंगे। एकदम स्पष्ट रूप से इसको डकैती कहेंगे, क्योंकि अब सोचिए ना कि आप मेहनत करते हैं और आप जब उसका अब धान का सीज़न है, अब धान आप बोए हैं, रोपे हैं, जब कटनी का बेरी आया तो कोई दूसरा कोई काट ले तो कैसा लगेगा? निराशा होगी ना। तो बिल्कुल इसको चोरी नहीं कहेंगे, एकदम डकैती कहेंगे। आ रहा बात प्रमोद प्रेमी का, और विकास राव ने जिस तरीके से गीत गाया है, लगभग जो है 3,60,000 से ऊपर, 3,60,000 से ऊपर जो है इस पर रील बन चुके हैं। और अभी तक जितने सारे जो फेमस रीलर हैं, ठीक ना, आप देख लीजिए रील उठाकर किसके गाने पर जो है रील बने हैं। विकास राव के A to Z जितने रील बने हैं वो जो है विकास राव के गाने पर बने हैं। और इसलिए बने नहीं है कि विकास राव जो है बस ये फोन में से बतियाओ तरे, फोन हमारा ना उठाओ तरे गाया है, अन्य गायक भी तो गाए हैं। फ़र्क इतना है कि विकास राव में जो आवाज़ में जो दम है वो ना तो फाटा हुआ बांस, और ये लतखोर गायक जिसकी आप बात कर रहे हैं प्रमोद प्रेमी का महाराज बतियाएगा। प्रमोद प्रेमी का तो एकदम लतखोर है, एकदम उसका पुराना आदत है, ये लतखोरी करता है। और हद तो तब हो गई जब विकास राव जैसे छोटे छोटे कलाकारों से का ये गाना चुराने लगा। महाराज, एगो बात तो समझ में आती है कि कोई बड़ा कलाकार है, उसका कोई छोटा कलाकार अगर चुरा कर गीत गाता है तो चल जाएगा, लेकिन छोटा कलाकार का गाना जो है बड़ा कलाकार गा रहा है, ये कितनी हास्यास्पद बात है। हमको तो शर्म आ रही है। और साथ में अगर प्रमोद प्रेमी रहते ना तो मुँह पर एकदम थूक देते सर, समझ जाइए साला। तो उसका मैंने गाना सुनिएगा, विकास राव के गानों को सुनिएगा तो बिल्कुल फाटा हुआ बाँस की तरह आवाज़ लग रहा है सर जी प्रमोद प्रेमी का। और ऐसे चुतियों लोगों को मुझे लगता है कि इस गाने पर रिपोर्ट मारकर और हटाना चाहिए। और विकास राव जानते हैं कहाँ बसता है सर जी? यहाँ पर बसता है विकास राव, ठीक ना। और विकास का जितना कम दिन में जिस तरह से विकास राव ने एक नई पहचान बनाई है भोजपुरी जगत में, वो किसी से छुपा नहीं है। और किसी के विरलता या फिर किसी के मतलब बड़ाई या फिर बड़ापन का जो है श्रेय मुझे नहीं लगता है कि उसके फॉलोअर्स को देखकर नहीं करना चाहिए। और कोई दिग्गज जो है अगर कलाकार है भोजपुरी जगत में और बेहतरीन कोई गीत गाता है तो मुझे लगता है कि पवन सिंह के बाद अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो होगा विकास राव का, क्योंकि विकास राव ने जिस तरीके से गीत को गाना गाया है और इस तरीके से अम्बेडकरवादी गीत हो गए या जो सैड सॉन्ग हो गए, उसको गीत गा कर और इतने कम दिनों में जो है लोगों के दिल में जो जगह बनाई है, शायद किसी गायक के बस की बात नहीं है। विकास राव का गाना ही चोरी हुआ है। विकास राव का जेन्युइन गाना है, ओरिजिनल गाना है। इस चीज़ को दर्शक कैसे समझेंगे?
इसको समझने के लिए आप पहले तो यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब पर सर्च मारिए कि दूसरा से अब बतियावो तड़े फोन हमारा ना उठावो तड़े सॉन्ग, किसी का नाम नहीं बस सॉन्ग मारिएगा। उसके बाद यूट्यूब पर आपको आ जाएगा और उसमें बाय लिस्ट मिलेगा किसका कितना 2 मंथ किसका एगो है, किसका 1 मंथ एगो है, ऐसे मतलब डेट दिया रहता है पब्लिश डेट। हाँ, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिएगा तो उसमें पब्लिश डेट भी रहता है। उससे डेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाना सबसे पहले कौन गाया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास राव ही सबसे पहले वो गायक है जिस गीत को गाया है। और आज जब इस पर रील बनने लगा तो सोचा प्रमोद प्रेमिया कि हम भी जो है बहुत ही गंगा में हाथ धो लिए और धोया भी और गाया भी, लेकिन पसंद किए लोग कितना पसंद किए, कुछ भी नहीं पसंद किए, ठीक ना। बिल्कुल फाटा हुआ बांस की तरह उसका आवाज़ आ रहा है, मारो एकदम लतखोरी है उसका, मैंने चप्पल उठा कर मारे एकदम उसको, क्या कहा जाए। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, गांव के हैं और ग्रामीण हैं और यहाँ पर रहते हैं गांव में। विकास राव का गाना सुने हैं दूसरा से बतियावो तड़े रे? हाँ, सुने हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है गाना। इस पे उसके जैसा गाने वाला शायद पवन सिंह के बाद वो उनका दूसरा नंबर आए। इस गाने पे काफ़ी विवाद हुआ है। विवाद तो हुआ ही है, जो प्रमोद प्रेमी ने उस गाने को लेकर चोरी करके गाए हैं, ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है। इस गाने को कई लोग गाया है, जैसे कि प्रमोद प्रेमी और आशिक को यादव करके है। हाँ, सबसे गाना बढ़िया किसका लगता है? हमको तो सबसे बढ़िया विकास राव का गाना लगता है। उनका लय जो है ना बहुत ही अच्छा है। हम उनका गाना जो है इतना गाना सुनते हैं, सुबह शाम दोपहर जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं तो उनका गाना सुनते हर गाना सुनते हैं। हाँ, हर गाना सुनते हैं। अम्बेडकर जी का गाना हो, मिशन गाना हो, चाहे कोई लोकगीत हो, चाहे सैड सॉन्ग हो, सब सुनते हैं हम। तो गाना चोरी हुआ है, कितना सही? किसी का गाना चोरी करके गाना बड़े कलाकारों का कितना तक सही, आप कितना सही मानते हैं? इसको तो हम सही नहीं मानेंगे, सरासर गलत कहेंगे इसको। और वो प्रमोद प्रेमी को तो ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो बढ़िया कलाकार है, लेकिन इस तरह से जब चोरी करके गाता है वो बढ़िया कलाकार नहीं हो सकता। जानते हैं सर, इधर बोलिए। ठीक है, आप गाना चोरी करिए, लेकिन हम लोग भी जनरली न्यूज़ जब चलाते हैं तो उसमें किसी का वीडियो अगर लेते हैं तो लिख देते हैं सौजन्य से। और इस जिस तरीके से गाना चोरी हुआ है, इस पर बहुत सारे पत्रकार गए हैं और प्रमोद प्रेमी से पूछे हैं कि ये जो गाना आप छोटे कलाकारों का जो चुरा कर गाए हैं, आप क्यों गाए हैं? तो प्रमोद प्रेमी जो है एक आशिक यादव कोई हैं, ठीक ना, उनका नाम लेता है और विकास राव का नाम नहीं लेता है। जबकि विकास राव का सबसे ज़्यादा जो है ये गाना बजा है मार्केट में और रील भी सबसे ज़्यादा जो है विकास राव के गाने पर है। तो जिस मुँह से आप आशिक यादव का नाम ले लिए, ठीक है, तो उससे भी पहले आपको लेना चाहिए विकास राव का। तो क्या लगता है आपको कि जातिवाद हो रहा है इसमें? बिल्कुल जातिवाद हो रहा है। आप आशिक जो बोला, आशिक जिद्दू का नाम था, आशिक अरविंद यादव। हाँ, आशिक अरविंद यादव, वो भी यादव है। ये प्रमोद प्रेमी ये जो यादव है, इसलिए यादव का ये सपोर्ट किया और जनरली इसीलिए विकास राव का नाम नहीं लिया कि विकास राव छोटा गायक है। छोटा नहीं है, कौन कहता है हमारा छोटा है? वो लोग को लगता है, वो कहता है कि चाहे लगावी दिल, जब छोटा बच्चा नहीं है। अगर यहाँ पर प्रमोद प्रेमी खड़ा हो जाए और यहाँ पर सिंगर विकास राव यहाँ पर खड़ा हो जाए तो जो है, अगर दोनों लोग अगर गाएं तो मुझे लगता है कि लोग जो है ज़्यादा विकास राव को ही पसंद करें, क्योंकि विकास राव जिस तरीके से कम दिन में जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है ना, शायद सर नेपोटिज्म कलाकारों को छोड़ देते ही बस की बात नहीं है दूसरे लोगों की। तो ये नरेंद्र बसंत थे और अभी आप देख रहे थे जनतंत्र खबर। आपका ये किसी व्यक्ति का, किसी फेमस कलाकार, किसी छोटे छोटे कलाकारों का, ये ठीक है। मेरा कहने का मतलब है गाना चुराइए बट श्रेय दीजिए। विकास राव ने जिस तरीके से इस गाना पे मेहनत किया है और जितना ये गाना बजा है, इसके लिए इस गाने का अगर किसी को श्रेय मिलने चाहिए सबसे ज़्यादा तो सिंगर विकास राव को मिलना चाहिए। लेकिन विकास राव को श्रेय नहीं देकर जिस तरीके से प्रमोद प्रेमी जो है लताखोरी का काम किए हैं, उससे पूरी की पूरी जनता उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कोई बड़ा कलाकार छोटे कलाकारों का जो है गाना चुरा कर गाता है और श्रेय भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता है जो उसके लायक है, जिसको इन्होंने ओरिजिनल गाया है, जिन्होंने ओरिजिनल लिखा है। तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।